शहनाइयों की गूंज से टूनी चिड़िया के दिल के बार बार टुकड़े हो रहे थे। वह अपने कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी। हे भगवान जी, किसी भी सुहागन को मुझ जैसी किस्मत मत देना कि उसे जीते जी अपने पति की दूसरी शादी करानी पड़े। तभी हाथों में लिए फूलों से भरी टोकरी उसकी नंद कोयल अंदर आती है। अगर तुम्हारे रोने धोने का ड्रामा अगर खत्म हो गया हो तो ये पकड़ो और पूरे बिस्तर को फूलों से सजा दो। देख क्या रही हो, लो पकड़ो। जी दीदी। और सुनो, हम परी भाभी को लेने जा रहे हैं, इसीलिए तुम आरती की थाली तैयार रखना। आतिशबाजी के साथ कोयल अपने भाई की बारात लेकर निकलती है। इधर टूनी चिड़िया का दिल तड़प तड़प कर रो रहा था। ओह, ये एक सुहागन की कैसी परीक्षा ले रही हो पार्वती माँ। अपने हाथों से मुझे अपने सौतन की सेज सजानी पड़ रही है। यूं तो एक चिड़िया अपना सब कुछ खुशी खुशी बांट लेती है, लेकिन अपना सिंदूर नहीं। फिर टूनी चिड़िया की ऐसी क्या मजबूरी है जो अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही है। कहीं टूनी का रिश्ता किसी के रचित चाल का शिकार तो नहीं था। जहाँ टुन्नू की माँ उसका सेहरा सजा रही थी, सबके चेहरे इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तब वो थी कोयल, जो कि बहुत ही अकड़ो और घमंडी मिजाज की थी। थोड़ी ही देर बाद बैंड बाजे के साथ गरीब टूनी चिड़िया के घर आती है। टूनी के पिता बहुत गरीब थे। यही सही मौका है माँ और भैया को भड़काने का। मम्मी, भैया, ये कैसे घर में आप रिश्ता जोड़ रहे हो? यहाँ देखिए हमारा स्वागत किस तरह से किया गया है। 4 कुर्सियाँ प्लास्टिक की रख दी हैं। अरे हम लड़के वाले हैं, हमारा कोई स्टेटस है? इतना बुरा स्वागत। कोयल बेटी, हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है और हम तो यहाँ लड़की लेने आए हैं। चुपचाप बैठ जा। दरअसल कोयल टूनी और टुन्नू की शादी नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया एक गरीब परिवार और गांव से बिलोंग करती थी, जबकि वे शहर की घमंडी लड़की थी। उसके लिए दिखावा बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब कोयल की दाल नहीं गली तो वे दांत चबाकर रह गई। टूनी और टुन्नू की शादी बड़े ही धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। टूनी आंखों में कई चाहते लेकर अपने ससुराल चली आई। टूनी के पिता एक बहुत ही गरीब किसान थे। उन्होंने पूरे साल भर का अनाज और फल फ्रूट्स भेजे थे। माँ जी, पिताजी ने आप सबके लिए स्नेह पूर्वक थोड़ा बहुत कुछ दिया है। टूनी चिड़िया बोरी खोलती है तो उसमें कटहल, चावल और आम, खीरा, ककड़ी निकलते हैं। ओह गॉड, मेरी भाभी, ये कैसा दहेज लाई हो तुम? ऑब्वियसली छोटे गांव की जो हो। छोटा गांव, छोटी सोच। ननन जी, जरा ठहर जाइए, हम आपको मीठे आम फाड़ कर खिलाते हैं। काहे कि आपकी जबान बहुत ही कड़वी है। हम कोई भी टकरा नहीं चाहते। आप हमको अपनी भाभी मान लीजिए। हम आपको ननद नहीं बल्कि बड़ी बहन की तरह सर आँखों पर बिठाएंगे। पी लीजिए, खाइए। बहू जा, अब तू आराम कर ले। टुन्नू, जा बहू को कमरे में ले जा। टूनी चिड़िया अपने पति के साथ नई शुरुआत करती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं, मगर घमंड से भरी कोयल हर दिन अपनी भाभी का काम बढ़ाती है और अपने भैया और माँ को भड़काती है। किसी भी तरह मुझे इस देहातन को अपने घर से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा जिससे भाई दूसरी शादी कर ले और सौतन को देखकर ये गवार भाभी खुद ही चली जाएगी। कोयल के दिमाग में एक खतरनाक खेल चलता है। अगले दिन कोयल अपनी भाभी को छल कपट से एक जूस पीने को देती है। भाभी, आप सारा दिन काम करके कितना थक जाते हो, ये लो जूस पी लो। टूनी को तो यही लगता है कि उसकी घमंडी ननद का स्वभाव बदल गया है। जूस पीते ही उसे उल्टी आती है। वाह 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 वाह। हे भगवान, बहू तो उल्टी कर रही है। टुन्नू, जरा डॉक्टर का फोन लगा। माँ, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। माँ, मुझे लगता है कि भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टुन्नू और टुन्नू की माँ के मन में आग जग जाती है, लेकिन खुशखबरी की आड़ में घमंडी ननद कुछ और ही प्लान कर रही थी, जो कि सबकी समझ से परे था। फिर डॉक्टर आके चेक करते हैं और कई सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर टुन्नू को रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर, मेरा बेबी और मेरी पत्नी ठीक तो है ना? आई एम सॉरी टुन्नू, आपकी बीवी फर्टिलाइज है, वो कभी माँ नहीं बन सकती और ना आप कभी पिता। इस खबर को सुनकर टुन्नू पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं टूनी की सास का बर्ताव भी थोड़ा कड़वा हो जाता है। ऐसे में घमंडी ननद अपने भाई की दूसरी शादी करने की बात अपनी माँ के दिमाग में डाल देती है। टुन्नू,
मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। माँ, आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है? अभी घमंड जताते हुए नंद ने कहा। माँ ठीक कह रही है भैया, भाभी 5 हैं, ये तो कभी एक बच्चा नहीं दे सकती। लेकिन माँ, उम्र की एक सीमा है। टुन्नू जी, ननद जी ठीक कह रहे हैं, आप दूसरी शादी के लिए मान जाइए। कोयल अपने मनपसंद परी को अपने भाभी की सौतन बना के घर में ले आती है, जहाँ गृह प्रवेश से ही परी घमंड दिखाने लगती है। OMG, इतनी गर्मी है। कोयल, अगर तुम्हारा तामझाम हो गया हो तो साइड हटो प्लीज। जस्ट 1 मिनट भाभी, आई एम सॉरी बट मैं वेट नहीं कर सकती। वेयर इज माई बेडरूम? आइए भाभी, मैं ले चलती हूँ। परी कोयल का हाथ झटकते हुए इंग्लिश झाड़ने लगती है। बट आर यू डूइंग कोयल? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे मेरे कमरे में तुम लेकर जाओगी। एक तो मुझे गर्मी लग रही है, ऊपर से तुम चिंगम की तरह मुझसे चिपक रही हो। परी के घमंडी बर्ताव के आगे कोयल कुछ नहीं कह पाती, जबकि कोयल बात बात पर घमंड दिखाती रहती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। परी सारा दिन बेड पर बैठे बैठे ही टोनी को ऑर्डर दिया करती थी, लेकिन साथ ही अपने पति और सास को बातें फरमाने से नहीं चूकती थी। टुन्नू, जरा मेरे पैरों पे नेल पॉलिश लगा दो। देखो ना मेरे नाखून कितने खाली खाली लग रहे हैं। इसे सुनकर कोयल अपनी भाभी को टोकती है। परी भाभी, इतने से काम के लिए आप भाई को परेशान मत करो। आपने और कुछ तो करना नहीं होता, नेल पॉलिश तो खुद से लगा लो। ये सुनकर परी कलप जाती है। हाउ डेयर यू ननद जी, मेरे और टुन्नू के बीच में बोलने वाली तुम हो कौन? क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं? हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलने वाला थर्ड पर्सन स्टूपिड कहलाता है। कोयल को कहीं न कहीं दिल में परी को अपनी भाभी की सौतन को लाने का पछतावा था, क्योंकि कोयल ने अपनी भाभी की सौतन लाकर खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी थी। वे आंखों में आंसू लेकर बाहर आती है, जहाँ टोनी अपनी सास के पाँव में तेल मल रही थी। माँ जी, अब कैसा लग रहा है? अब जाकर आराम आ रहा है। माँ को क्या हो गया? अरे कोयल बेटी, परी बहू ने बहुत दुकान दौड़ाया, धूप में कभी वो खाना है कभी ये, एकदम से पैर में दर्द उठ गया। कोयल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बुरा चाहा, आपकी सौतन ले आई। मैं सोचती थी आप गंवार हो, देसी हो, आपकी वजह से मेरी इंसल्ट होगी, लेकिन आज मुझे पता चला इंसान अच्छा बुरा सोच से होता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अंत भला तो सब भला। एकदम से टूनी चिड़िया को उल्टी आ जाती है। वो भागी भागी बाथरूम में उल्टी करने लग जाती है। ये देखकर उसकी सास नंद बहुत खुश होती हैं, लेकिन सौतन का मुंह बन जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो टुन्नू जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। टुन्नू और टूनी के रिश्ते में वह कड़ी आ जाती है, जो उनको फिर से जोड़ देती है। टुन्नू टूनी को गले लगा लेता है। बधाई हो टोनी, तुम माँ बनने वाली हो। और आप पापा, अब सब कुछ बदल गया है जी। नहीं टोनी, कुछ नहीं बदला। मैं तुम्हारा टुन्नू तुम्हें लौटा कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना टुन्नू, बस टुन्नू तुम्हारा ही है। इसी के साथ सौतन बनकर आई परी दोनों की जिंदगी से चली जाती है, और कोयल अपना घमंड छोड़कर अपनी प्यारी भाभी के साथ प्यार से रहना सीख लेती है। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।